हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वेद आवेश एवं गतिशील इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लेक्चर 1 में अपना आवेश के सारे टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक हम देखेंगे वैल्यू आवेश, उसके बाद आवेशन की विधियाँ, उसके बाद आएगा आपका कूलाम का नियम, फिर आएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप, फिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे और उसके बाद हम कूलाम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैद्युत आवेश। आवेश क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जो अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर। ठीक है, वस्तु का वह गुण जो किसी दूसरी वस्तु को, अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करे। क्लियर है? तो इसका जो हमारा सिंबल रहता है, इसको हम किससे दिखाते हैं? आवेश को। आवेश को हम दिखाते हैं कैपिटल स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है इसका, ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे तो वो होता है आपका कूलाम, जिसका सिंबल हम यूज करेंगे कैपिटल सी, कूलाम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम है आपका, ये क्या है आपका माइक्रो। ठीक है, यू टाइप का बना हुआ माइक्रो, जिसको हम बोलेंगे 10⁻⁻⁶ कूलाम। कुछ अन्य मात्रक भी जैसे कि आपका CGS मात्रक हो गया, CGS यूनिट कूलाम का क्या बना रहा है हमारा फ्रैंकलिन। ठीक है, और भी यूनिट है जैसे कि 1 ESU। 1 ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, तो 1 ECU 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में कितना होता है? 1 AB कूलाम होता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1/3 × 10⁹ कूलाम। ठीक, फिर आता है आपका 1 EM, एक यूनिट और है आपकी, इसका फुल फॉर्म रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये रहता है आपका 10 कूलाम। ठीक है, अच्छा एक यूनिट और रहेगा आपका 1 फैराडे। एक फैराडे में कितना कूलाम होता है? ये सबसे बड़ा मात्रक है आपका, इसमें रहता है 96,596,500 कूलाम। ये सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई आपकी आवेश को लेकर के। ठीक है, जिसको हम क्यू से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इस तो धनावेश कौन सी वस्तु होती है बच्चों? धनावेश होती है आपकी जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। ठीक है, और ऋणावेश वस्तु होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन वस्तु को धनावेशित तथा ऋणावेशित
करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉडी को आपको पॉजिटिव चार्ज करना है या नेगेटिव चार्ज करना है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा और इलेक्ट्रॉन की कमी का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या है, अभी सब हम देखेंगे आवेशन की विधियों में। ठीक है, तो धनावेशित वस्तु वो होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ऋणावेशित वस्तु वो होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इसके बाद एक वस्तु और आती है आपकी, वो है आपकी उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो उदासीन वस्तु किसे कहेंगे, ऐसी वस्तु जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी, आपके प्रोटॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर। ठीक, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, जब इनकी संख्या बराबर हो जाएगी तो ऐसी वस्तु को हम बोलेंगे उदासीन। ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं आपकी सभी के सभी उदासीन वस्तुएं हैं। ठीक है, उन वस्तुओं को हमें आवेशित करना होता है, धनावेशित करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे हम, उसमें इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से डाल देंगे और उसको अगर हमको धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल देंगे। ठीक है, और अगर किसी को ऋणावेशित करना है, नेगेटिव चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी से हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना और डालना, ये जो हम देखते हैं जब देखेंगे उसकी विधियाँ तीन तरीके होते हैं, किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालने हो या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन हमको डालने हो। ठीक है, वो तीन विधियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला आवेशन की विधियाँ देखते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा आवेशन की विधियाँ। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। ठीक है, तो नंबर 1 है घर्षण विधि द्वारा, घर्षण विधि द्वारा आवेशित करेंगे हम। तो घर्षण विधि द्वारा क्या होता है, बाई फ्रैक्शन, जिसको बोलेंगे इसको बाई फ्रैक्शन। ठीक है, बाई फ्रैक्शन। तो इसमें देखो बच्चों क्या होता है, हम दो वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु ये है, ठीक है, और दूसरी वस्तु आपकी ये। तो इसमें जितने आपके धनावेश हैं उतने आपके ऋणावेश हैं, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आपको उदासीन हो जाएगी। और ये भी इसमें आपके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज है, ये भी वस्तु हो जाएगी उदासीन। तो सबसे पहली कंडीशन होती है इसमें कि ऐसी दो वस्तुएं होती हैं जो उदासीन होती हैं। ठीक है, तो इन दोनों को वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर होता क्या है कि मान चलिए यहाँ से इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स इधर, एक इलेक्ट्रॉन चला गया आपका, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके, देखो ये हो जाएगा +3 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा चुका है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे +3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ बचे आपके -2e। क्लियर, तो यहाँ पे आपका बचेगा +1e। तो ये वस्तु क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आ गई कमी। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण कौन सी वस्तु होती है, वो धनावेशित हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन इधर पहुँच गया, ठीक है, मान चलिए यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ने एंट्री की, इस वाली वस्तु में ये पहुँच गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वस्तु के लिए +3 है और -4 है, तो यहाँ पे -1e बचा। ठीक है, पहले यहाँ पे 3 थे इलेक्ट्रॉन्स, अब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ये बॉडी क्या हो गई आपकी, नेगेटिव चार्ज। तो पहली कंडीशन क्या रहती है, दोनों वस्तुएं हमारी उदासीन रहती है और फिर उदासीन वस्तुओं को आपस में जब रगड़ते हैं तो एक वस्तु के दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, निकल करके जाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे धनावेशित है। और किसी दूसरी वस्तु में जब वो जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी तो उसको हम बोलेंगे वो क्या, हमारी ऋणावेशित है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं आवेशन की विधियों में।
नंबर 2, इसके बाद है आपका चालन द्वारा, वस्तुओं को आवेशित करना है चालन द्वारा, बाई कंडक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बॉडी आपकी आवेशित होती है, कोई भी आवेश हो सकता है, इसमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और एक बॉडी होती है आपकी उदासीन। ठीक है, एक बॉडी होती है आपकी आवेशित और एक होती है आपकी अनावेशित। मान लीजिए प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। अब किसी वायर से हम एक बॉडी को इस बॉडी से कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या, इसकी जो चार्ज है वो चार्ज इसका इसमें फ्लो होगा, और चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों का विभव, मान चलिए वस्तु का नाम है ए और वस्तु का नाम है बी, तो इसका विभव है आपका वी ए और इसका विभव है वी बी। तो इसमें आवेश आपका ट्रांसफर होगा किसके द्वारा, चालन के द्वारा, बाई कंडक्शन। इसको कंडक्ट किया मतलब कि इसको कनेक्ट किया हमने, तो ये आवेश एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होंगे, और कब तक होंगे, जब तक दोनों वस्तुओं का जो विभव है हमारा, ठीक है, विभव क्या होता है ये हम आगे चलकर देखेंगे सेकंड चैप्टर में, तो दोनों का विभव जब तक बराबर नहीं हो जाएगा तब तक आवेश आपके ट्रांसफर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। इसके बाद आता है आपका तीसरा नंबर, प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन। ठीक है, करना पॉज। इसमें क्या रहता है, एक बॉडी आपकी क्या रहेगी, आवेशित रहेगी, इसमें भी बॉडी आवेशित है, धनावेशित ले लेते हैं इसको या ऋणावेशित ले लेते हैं, और दूसरी बॉडी जो है वो आपकी क्या है, अनावेशित। एक में प्लस है, एक में माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, इस तरीके से। ठीक है, तो जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने पॉजिटिव चार्ज हैं इसमें, तो ये उदासीन है आपकी। तो हम क्या करेंगे, प्रेरण द्वारा में इसको जो आवेशित वाली वस्तु है उसको हम अनावेशित के निकट लेके आएंगे, पास लेके आएंगे। जब ये वस्तु इस वस्तु के पास जाएगी तो इस वस्तु के आवेश में क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण। ठीक है, पोलराइजेशन हो जाएगा। कैसे होगा, निकट लाने पर, ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, वस्तु ए को वस्तु बी के निकट लाने पर, वस्तु ए को वस्तु बी के निकट लाने पर क्या होगा, देखिए पास जब लेके आएंगे इसको, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसके पास में आती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित कर, नेगेटिव चार्ज को आकर्षित करेगा और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। इसी को बोलते हैं ध्रुवीकरण, मतलब नेगेटिव चार्ज एक तरफ और पॉजिटिव चार्ज दूसरी साइड में। ये ध्रुवीकरण हो गया आपका, पोलराइजेशन आवेश का ध्रुवीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक वायर से इसको अर्थिंग करा देंगे, पृथ्वी से इसको हमने क्या कर दिया, एक वायर से इस वस्तु को जोड़ दिया, तो पृथ्वी क्या करेगी, सभी धनावेश को अपने अंदर समा लेगी, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ आपके क्या बचेंगे, नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपके अर्थिंग हो जाएंगे, और जैसे ही अर्थिंग हो जाएंगे यहाँ से हम वायर को कट कर देंगे और इस वस्तु बी के पास आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये बॉडी हो जाएगी आपकी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार, बॉडी ए है आपकी जो आपकी धनावेशित है, और बॉडी बी है वो क्या आपकी अनावेशित है। ठीक है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, मतलब ये उदासीन हो गई। तो तरीका क्या है इसमें कि हम चार्ज वाली बॉडी को अनचार्ज वाली बॉडी के पास लेके आते हैं, और जैसे ही पास लेके आएंगे तो इसके धनावेश हैं, इसके ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और धनावेश को उधर प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये सारा धनावेश एक साइड में आ जाएगा, और इस साइड में आने के बाद एक वायर से हम क्या कर देंगे, इसको अर्थिंग करा देंगे, और पृथ्वी सारा का सारा आवेश इसको अपने अंदर ले लेगी। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे अगर ये आपका नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, माइनस माइनस होता, तो ये माइनस वाली बॉडी इसके पास आती, तो ये माइनस वाले को उधर भेजती, यहाँ पे सारे के सारे माइनस आ जाते और यहाँ पे सारे के सारे प्लस आ जाते। तो जब हम अर्थिंग कराते तो यहाँ पे ये अर्थ क्या करता है, इस वायर के थ्रू सारा नेगेटिव चार्ज अपने अंदर ले लेता, तो ये बॉडी हो जाती है हमारी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कूलाम का नियम। उससे पहले हम इसके आवेश के कुछ गुणधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है, उसको देख लेते हैं। तो उससे पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे आवेश के
आवेश के गुणधर्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। देखिए चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, अगर आवेश आपके समान प्रकृति के हैं, मतलब कि प्लस प्लस है, तो ये आवेश आपस में क्या करेंगे बच्चों, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। तो ये जो बल लगा रहे हैं, इसी बल की जो हम गणना करेंगे वो हम करेंगे कूलॉम के नियम में, कितना बल लगाते हैं। और अगर ये माइनस होता दोनों तरफ, तब ये क्या है, हमारा समान प्रकृति का है, तो ये माइनस इसको तक प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, और यहाँ पे रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं हमारे, ये तो है हमारे समान प्रकृति के, समान प्रकृति। अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, प्लस माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये माइनस वाला प्लस वाले को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, आकर्षित, क्या करेंगे ये, आकर्षित, ठीक है। नंबर 3 ये है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं, ये चार्ज है इसकी बल रेखाएं निकलेंगी चारों तरफ, और वो बल रेखाएं कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी, बाहर की दिशा की तरफ होंगी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे, और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी हमारी वो अंदर की तरफ दिशा करेंगी, उसकी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। आगे देखेंगे 4, कुछ प्रकृति है, मतलब कि कुछ चित्र है, जैसे कि आप मान चलिए प्लस है और ये माइनस है, तो अगर ये दो प्लस माइनस आपस में पास पास रखे हुए हैं तो इनकी जो वैद्युत बल रेखा है, इनका जो ग्राफ है, जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा। देखिए तो प्लस वाला जो है यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकलती हैं और माइनस वाले में एंटर करती हैं, तो ये प्लस से निकलेंगी और माइनस वाले में ये प्रवेश करेंगी, प्लस से निकलेंगी माइनस वाले में प्रवेश करेंगी। तो ये काफ़ी सारी लाइनें इस तरीके से जाती हैं ऐसे, ठीक है, और ये इस तरीके से बाहर निकल रही है ये, और ये इसके अंदर प्रवेश करेंगे। मान के चलिए अगर दो आवेश हमारे पास पास रखे हुए हैं, वो दोनों आवेश हमारे क्या हैं, समान है, ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ से वैद्युत बल रेखा निकलेंगी ऐसे करके, तो ये इसके अंदर एंटर तो कर नहीं सकती क्योंकि ये धनावेश है, तो ये धनावेश है, इसकी रेखाओं को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये सीधी न जा करके ऐसे जब जाएंगी तो ये तो इसको क्या करेगा, धक्का दे देगा और यहाँ से ये ऐसे करके मुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो निकलेंगी तो वो इसके कारण मुड़ जाएंगे, तो ऐसे करके चली जाएंगी, ये ऐसे करके आ गई यहाँ, ठीक है। तो ये कब बनेगा इस तरीके का वो वैद्युत बल रेखा अपनी इस तरीके कब बनेगी, जब दोनों पास पास क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों पास पास नेगेटिव चार्ज है तब भी आपका यही रहेगा, ठीक है। नेगेटिव होंगे तब ये नेगेटिव वाला जब इधर जाएगा तो नेगेटिव वाला उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएंगे, ऊपर चली जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं इसके बाद, इसे नोट कर लो पहले। अब है आपका जैसे आवेश का, अगर ये जो आपका मान के चलिए कोई एक वैद्युत बल रेखा ये है और दूसरी वैद्युत बल रेखा आपकी ये जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वैद्युत बल रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपसे क्वेश्चन कहेगा कि ये आपस में प्रतिच्छेद क्यों कर रही है, ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करनी चाहिए, हम लिखेंगे यहाँ पे दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हुए, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये जो बिंदु है ये आपका कॉमन बिंदु है। अगर मैं यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो इस दिशा में बताएगी और एक स्पर्श रेखा ये भी आ जाएगी, तो यहाँ पे दो स्पर्श रेखा आ रही है
जिसका मतलब हुआ कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा का मतलब है कि एक बिंदु से दो दिशाएं, और एक बिंदु से दो दिशाएं हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये असंभव है। इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है? तो क्वांट जो वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है पैकेट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? पैकेट। तो हुआ क्या है कि हमने एक मूल आकाश को मूल आवेश बनाया आपका, जो मूल आवेश को हम दिखाते हैं किससे? ई से, और जिसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो मूल आवेश होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है आपका, ये क्या है आपका? मूल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन हो आपका या एक प्रोटॉन हो। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आवेश बोल देंगे, और प्रोटॉन है तो फंडामेंटल चार्ज। और अगर पॉजिटिव है तो क्या बोलेंगे उसको? प्रोटॉन का आवेश, और नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव यही हो जाएगा, और प्रोटॉन पे भी यही हो जाएगा, बस प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो जो मूल आवेश होता है, तो हमने क्या किया, इस आवेश का भी हमने क्या बना दिया? पैकेट बना दिया। अब आपसे कहा जाए कि आप बताइए 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होगा, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का आपसे नहीं पूछा जाएगा, और ना ही ये संभव है, क्योंकि हमने एक आवेश को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, एक पैकेट के रूप में बना दिया उसको। जैसे मार्केट में जब आप जाते हैं तो मान के चलिए कोई एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, और उसके अंदर आपको मान के चलिए कितने पैकेट बिस्किट आते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आते हैं, 6 पीस आते हैं पैकेट में। तो कंपनी ने क्या किया? एक पैकेट बना दिया 6 पीस का बिस्किट का। अब जब मार्केट में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा एक पैकेट मिलेगा, ये नहीं कि आप 1.5 पैकेट या 2.5 पैकेट लोगे। तो उन्होंने क्या बना दिया? फंडामेंटल एक पीसेस बना दिए, 6 पीस, या तो आप 12 लो, ठीक है, या आप कितने लो? 13 लो, मतलब 3 पैकेट लोगे तो आप कितने हो जाएंगे? 3 × 6 18 पीस हो जाएंगे। आप कहोगे मुझे 9 पीस चाहिए, मतलब कि 1.5 पैकेट चाहिए बिस्किट का, तो 1.5 पैकेट आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 2 इलेक्ट्रॉन पे या 3 इलेक्ट्रॉन पे, तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस NE। तो N जो होता है हमारा क्या होता है? धन पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ये होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर जो होते हैं पूर्णांक वो 1.5, 2.5 या 3/2 ऐसे नहीं होते हैं। आपका जो n रहता है वो क्या रहता है? 1 से लेकर के 2 3 यहाँ तक ये अनंत तक जाता है। ठीक है, तो आपको कभी भी जब चार्ज निकालना हो, आवेश निकालना हो, 1 इलेक्ट्रॉन पे, 2 इलेक्ट्रॉन पे, 4 5 कितने पे भी, तो n की वैल्यू रख देंगे वो, और E पे कितना आवेश होता है वो ये होता है। तो आप आवेश निकाल सकते हैं कि कितने n इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सिर्फ कर ले का लक्षण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये क्या होता है? आवेश हमारे इस सिद्धांत के अनुसार आवेश हमारे ना तो उत्पन्न हो सकते हैं और ना ही इसमें नष्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कैसे समझेंगे इसको? मान के चलिए यहाँ पे आपके +5 कूलम है और ये -3 कूलम है, और दूसरी बॉडी में आपका आवेश है +10 कूलम और -8 कूलम है। ठीक है, तो इस पर जो आवेश है अभी कितना है? +2 कूलम आवेश है इस पर, और इस पर आवेश कितना है? +2 कूलम है। तो टोटल आवेश कितना हो गया? दोनों बॉडी को मिला करके 4 कूलम। ठीक है, तो अब अगर इन दोनों को हम आपस में करंट करें या घर्षण विधि के द्वारा इलेक्ट्रॉन को या आवेश को हम ट्रांसफर करें, तो मान के चलिए घर्षण विधि की हमने, तो यहाँ से 1 कूलम माइनस का 1 कूलम आवेश आपका क्या हो गया? इधर ट्रांसफर हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो जितना बचेगा, यहाँ पे बचा मान के चलिए आप -2 कूलम बचाइए, तो -5 और -2 कितना आ गया +3 कूलम। और यहाँ पे एक कूलम आवेश बढ़ गया माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का एक बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका टोटल माइनस का 9 कूलम। तो यहाँ पे आपका टोटल आ गया प्लस का 1 कूलम, ठीक है। तो अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तब भी कितना आएगा आपका 4 कूलम आएगा। तो आवेश आपका ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है, लेकिन ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ हो सकता है ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है।